वर्ड्स को आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े तो आप लोग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एमसीक्यूज और ज्यादातर इन्हीं से आते हैं, ठीक है। ये बाकी वाला टॉपिक थोड़ा मुश्किल भी है। प्रोटीन्स, हाँ मुश्किल है प्रोटीन्स, और चैप्टर से और टॉपिक से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और चूंकि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है, इस वजह से भी, क्योंकि कम्प्लेक्स और हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो प्रोटीन्स की ही है, तो इस वजह से जी प्रोटीन्स चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल भी है। प्लस आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं। प्लस लेंथी आप भी है लोगों ने, सर एक्चुअली। जी 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 बोले मैम। लेंथी भी अच्छा, है ना एक्चुअली ये। लेंथी है हाँ। और ये अच्छा, मेरी बात अगर कट जाए या वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो या आप लोगों के साथ शेयर स्क्रीन नहीं हो रहा, तो आप लोग मुझे बताया करें जी ताकि सर। मैं ठीक किया करूँगा। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, आज इसको खत्म करते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जी ठीक सर। है। जी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोटीन्स के दो अकसाम हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन्स। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में जो आसान और सबसे फाइब्रस प्रोटीन। समझने वाली बात यह है कि इन दोनों में फाइब्रस और ग्लोबुलर, फाइब्रस का मतलब है वो प्रोटीन्स जो कि हमारे पास किस तरह हो, राइट लाइक हो, फ्लेक्सिबल हो, सीधे लाइंस की तरह, इस तरह रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसका हो, रॉड। रॉड लाइक। म्यूट कर दें भाई। लग सकता है। अच्छा, जिनका रॉड जिनका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी सीधे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आप लोग इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनकी वजह से जो प्रोटीन्स भी बनते हैं वो भी इसी तरह रॉड लाइक होते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होते हैं। मैं स्ट्रेट तो लाइन। दो तीन एग्जांपल दे दूं तो आप लोग को शायद समझ भी आ जाए। केराटिन प्रोटीन जो कि पाया जाता है किस चीज में, बालों में। बालों में सर। बालों में, ठीक है, बालों में पाया नेल्स जाता में। है। इसके अलावा जो जी फाइब्रस सर। प्रोटीन है ज्यादातर वो नेल्स में पाया जाता है, हूफ्स में पाया जी जाता है। सर। हूफ जानते नेल्स हो? में से। हूफ जानते हो? नहीं सर, फूस को पता नहीं मेरे। वो क्या कहते हैं, सींग, सींग जिसे कहते हैं, ठीक है, अच्छा सींग। जी सर, ठीक हाँ ठीक। ठीक जानवरों है के। हाँ जानवरों की सींग, ठीक है, इंसानों के तो नहीं होते वैसे भी। अच्छा, इसके अलावा और हमारे पास जो मसल फाइबर्स में होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास वो कौन से हैं, एक्टिन, मायोसिन, ये सारे हमारे पास क्या है, ये जी सारे जी हमारे सर। पास है फाइब्रस प्रोटीन्स, वो फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स, ठीक है। हाँ, तो फाइब्रस प्रोटीन अगर आप लोग बालों वगैरह को देखे या जितने भी मैंने अभी एग्जांपल्स दे दी, ये सारे एग्जांपल्स अगर आप लोग इनके प्रोटीन्स भी देखें, इनके प्रोटीन्स के वैसे ही इसकी एग्जांपल देखें, तो ये ज्यादातर प्रोटीन्स किस तरह होते हैं, रॉड लाइक होते हैं या नहीं, या रॉड बिल्कुल लाइक सीधे जी सर। स्ट्रक्चर्स होते जी हैं। सर। इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, गोल मटोल नहीं होते, ठीक है। जी सर। इस वजह से, इस वजह से दूसरी बात ये याद रखें कि फाइब्रस प्रोटीन को हमारे बॉडी में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स है वो इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं सकते, कर ठीक है, सकते। या इसको डाइजेस्ट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, नहीं कर ठीक है। सकते। इसी वजह से अगर कोई बंदा बाल काता है या नाखून काता है या जो भी फाइब्रस नेल कटर। प्रोटीन हो उसको काता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो उसके स्टमक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में वैसे का ही वैसा नहीं रहेगा, नहीं होते। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये बात आप लोग याद रखिए, पड़ा रहता है। बराबर। पड़ा रहेगा। दूसरे एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन, ये बात याद रखिए, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल वाटर। वाटर। वाटर होते हैं। इसी वाटर। वजह से फाइब्रस प्रोटीन की मिकदार या फाइब्रस प्रोटीन अगर पाए भी जाते हैं ब्लड में तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। कम होते। कम कम। होते हैं। ये किस वजह से? क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और ब्लड इनसॉल्युबल। चूंकि, इनसॉल्युबल। ब्लड चूंकि 90% क्या है, 90% वाटर है। वाटर है, वाटर है। तो ब्लड में मैक्सिमम या ज्यादातर क्वांटिटी कौन से प्रोटीन्स की पाई जाएगी, फाइब्रस। ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर सॉरी, प्रोटीन्स की। ग्लोबल।
ग्लोबुलर्स की। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम या ज्यादातर एंजाइम्स, बल्कि सारे एंजाइम्स क्या है? ग्लोबुलर ग्लोबुलर ग्लोबुलर। ये, प्रोटीन हाँ, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्यों हैं? बिकॉज दे आर soluble in soluble in सॉल्युबल इन वाटर। और ब्लड की, वाटर। ब्लड में 90% वाटर है, तो इस वजह से ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये भी soluble इन वाटर है। इसके अलावा वाटर। जो हमारे water. पास क्या है, ब्लड में, ब्लड में जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। चलो मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है? हम्म हाँ, ब्लड में ब्लड ब्लड में में। तो ये हमारे blood में पास ग्लोबुलर होगा या फाइब्रस? ग्लोबुलर। ग्लोबुलर होगा सर। ग्लोबुलर होगा। ठीक है। अच्छा, एक चलो इंटरेस्टिंग स्टडी करते हैं आज। टाइम आप लोगों का ले लूं, लेकिन अच्छी बात होगी। चलो, आप लोग प्रोटीन के नाम बता दें, मैं यहाँ पर आप लोग को उसका स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ। चलो, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। चलो, आप लोग मुझे स्ट्रक्चर बता दें, कोई प्रोटीन का नाम बता दें जनरली। वैसे ही आप लोग टेस्ट वगैरह करते रहे हैं, तो उसका नाम बता दें। मैं यहाँ से आप लोगों के लिए डाउनलोड करता हूँ, दिखाता हूँ। चलो, शाबाश, जल्दी। सर जैसे एग में पाया एक में कौन सा पाया जाता है? जल्दी बोले, शाबाश। चलो, सर एक का एल्बुमिन, एक में एल्बुमिन पाया जाता है। ठीक है, मैं वो बनाता हूँ। एक एल्बुमिन, मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि उसका असल में स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ये ले ले, ये ले ले, हो गया। ठीक है, ये नेट स्लो है कि क्या मसला है? नेट थोड़ा सा स्लो है शायद। मैं ये स्क्रीन आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर भी नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, आजकल ये थोड़ा सा केमिस्ट्री एडवांस हो गई है इस तरह के। मुश्किल हो गई है हैं? मुश्किल या आसान? सर, बहुत मुश्किल लगती है नहीं नहीं केमिस्ट्री। नहीं, समझने की बात होती है कि आप लोग इसको इतनी समझते मुश्किल कैसे? से जान छूटे थे। नहीं नहीं, किस किस तरह? मतलब यही ना कि नर्सिंग का मत एंड हो गई, ये नहीं पता था कि आरएन में दोबारा केमिस्ट्री। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। एल ल्यूमिन, और बताते जाए। शाबाश, मैं डाउनलोड करता हूँ, आप लोगों को फिर दिखाता हूँ सारे। शाबाश। एंजाइम्स। एंजाइम्स। एंजाइम हो या वो दूसरी क्या बात है एंजाइम के अलावा? प्रोटीन, जो भी प्रोटीन हो, चाहे वो, मैं इस वजह से आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में आप लोगों को फर्क नजर आए। मैं आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, तो इस वजह से। तो आप लोग दोनों मुझे बता दे, एंजाइम्स बता दे, सर मैं बता दूंगा मीट कि कौन सा। मीट में भी प्रोटीन होती है ना, तो गोश्त बता में। देना कौन सा। सर इसमें तो आप लोग इतना नहीं बता फाइबर सकते? अभी मैंने बताया केराटिन फाइबर प्रोटीन। केराटिन किस चीज में पाया जाता है? मीट में सर ये वाला होगा। मीट में। तो फाइब्रस से होती होगी, सीधी सीधी लाइन है। हाँ बिल्कुल, तो मैं दोनों के स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग के नहीं पास नहीं और ग्लोबुलस स्ट्रक्चर है, होगा क्योंकि मीट में भी वाटर हो सकता है। हाँ, मीटर में वाटर है जी, तो वो हमारे पास क्या होगा जी? क्लास से। क्योंकि फाइब्रस फाइब्रस तो सर हार्ड हाँ, होते हैं। या मिनट, एक मिनट जी, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ, खैर खुदे का नाम मादा क्लास ऑनलाइन थे ना यार, ये उधर उसी दर्ज में था। अच्छा, ये है हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स मैंने डाउनलोड कर दिए। ठीक है, दोनों आप लोगों को दिखाता हूँ। एक मिनट से मतलब मैं दोनों खोल लेता हूँ। ये है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है एल्बुमिन का। ठीक है, किस चीज का? एल्बम। आप लोग को आवाज आ रही है? सर हेलो, स्लाइड तो सर नहीं आवाज चेंज आ हुई? रही है, स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा। हेलो, सिर्फ आवाज सर आ रही, स्लाइड स्ट्रक्चर नहीं आ रहा। हेलो, स्लाइड शो की है सर। हेलो, जी आवाज सर। आ रही है? आप सर जी सर जी सर आवाज तो आवाज आ क्लियर रही है। स्ट्रक्चर जो आपने नाम अच्छा, बताया वो नहीं आया।
अच्छा मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, एक मिनट सब्र करें। एक मिनट मुझे दे दे, मैं ये दिखाता हूँ। हाँ ये है, ठीक है। ये आप लोगों को नजर आ जाएगा शायद अभी। ये स्ट्रक्चर अब किस चीज का है, देख रहे हैं आप लोग? सर हमें तो नहीं शो हो रहा, हमें तो हैं? नहीं शो हो हो रहा है सब अब। हो रहा है, अब हो आगे हो रहा आगे है। सर। अब हो रहा है। हाँ हाँ, ये देखिए ये किस चीज का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, किलोमीटर्स होगा। ये ग्लोबुलर है। और ये प्रोटीन। कौन सा स्ट्रक्चर, ये कौन सा प्रोटीन है? एल्बुमिन प्रोटीन है, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ब्लड में जी सर। एल्बुमिन पाए जाते हैं। जी जी सर। सर। जी हाँ सर। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, सीरम ठीक है। एल्ब्यूमिन सीरम में होता हाँ है। बिल्कुल। मैं इसके आगे और भी बातें करता रहूंगा कि अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा कि प्रोटीन स्ट्रक्चर इसमें के प्रोटीन बनता कैसे है, वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये समझे कि हमारे पास जी एल्बुमिन सर। में और दूसरा ये सॉरी ग्लोबुलर में और फाइबर प्रोटीन में क्या फर्क होता है। अब मैं जो दूसरा दिखाने जा रहा हूँ वो हमारे पास है केराटिन का स्ट्रक्चर। केराटिन जानते हो, केराटिन किस चीज में होता है? बालों में। जी सर। फाइब्रस। अच्छा, बालों में होता है। बालों वाला फाइब्रस है। अच्छा मैं समझा वो नाखून में केराटिन, होता हाँ है। जी सर, बालों में। नहीं, बालों में होता है केराटिन या बालों नाखून में, में? दोनों में होता है सर। स्किन दोनों में में भी होता होता है है, सर। दोनों में, स्किन में दोनों भी में। होता है केराटिन। अच्छा चलो, नाखून में होता है, किसने बताया। अच्छा मैं दूसरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा सब्र करें। हाँ अब देख ले। अब मैं एक दूसरे को, ये ये देखे अभी, देख लिया। जी स्ट्रेट जी रॉड हाँ जी लाइक। हाँ, सर। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रेट है। केराटिन का है। ये किस चीज का है? केराटिन फाइब्रस। का। केराटिन फाइब्रस। केराटिन, केराटिन प्रोटीन। अब आप लोग बता दें ये क्या है, फाइब्रस है या ग्लोबुलर है? फाइव। फाइब्रस है सर। फाइब्रस स्ट्रेट फाइब्रस है है। ना इसका स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर। स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट। स्ट्रेट है। ये देखते ये स्ट्रेट है, तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सा है? फाइब्रस है सर। फाइब्रस है। और केराटिन किस चीज में पाया जाता है? जिसमें बालों पानी और हो सर। स्किन। नहीं, केराटिन पाया किस चीज में जाता है? केराटिन बालों और नेल्स में, हूफ में सर। बालों हाँ और बिल्कुल। स्किन में। हाँ मैं दोनों दिखाता हूँ अभी, आप लोग दोनों को देखे। ये हमारे पास, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आसान होगा आप लोग के लिए। मैं इसका कलर कौन सा कर दूँ, आप लोग बता दें। ग्रीन ब्लू। कर दो ब्लू सर। कर दे। ब्लू चलो ब्लू ग्रीन कर ब्लू। देता हूँ। चलो ब्लू कर देता हूँ, सर ठीक कोई भी है। कर दे सर। शोर ना करिए, शोर किस चीज की जी तरफ सर। आ रहा है? कोई शोर कर रहा है। ये शफिया है। ना करे ना शोर। नायदा बकार और शाफी अशरफ शोर कर रही हैं। अच्छा अब नहीं, दूसरे को मेरी देख तरफ ले। से तो चलो चलो, जो भी नहीं कर रहा बस छोड़े, बस छोड़े। ये दूसरा देख ले। म्यूट है सिस्टर। अच्छा जी सर। दूसरे का कलर कैसा कर दूं, आप लोग बताइए, शाबाश। चलो मैं इसका येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये येलो ठीक नहीं है, चलो मैं चेंज कर देता हूँ इसको। रेड किसने सर कहा अच्छा था, नहीं रेड? लग रहा। हाँ क्या करूँ पिंक बताए। कर दो सर। पिंक मुझे नहीं ठीक नजर, है, पिंक। येलो सर कर दो। ग्रीन ठीक कर है सर, देना। येलो। ग्रीन ग्रीन चलो। कर चलो दे, ठीक नजर है, आएगा चलो सही तो से। ठीक है। हाँ ठीक हाँ डार्क है, कलर। देख बस ले, कलर इंसान बस ओके। सुन ले सुन ले सुन ले। अब दोनों की फर्क को देखे। ये एल्बुमिन है, ये नजर आ रहा है ना, ये सारा, जी। ये जी सर। ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर में जो आप लोगों को प्रोटीन नजर आ रहा है, ये एक्चुअल प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसकी साख्त है कि ये किस तरह हम हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। ये उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह होती है। दूसरा जो हमारे पास है ये वाला, जी सर। ये जो ब्लू कलर आप लोगों को नजर आ रहा है, ब्लू। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कैरेटिन। केराटिन की। हाँ अब केराटिन। आप लोग, हाँ अब आप लोग अगर कोई दूसरा प्रोटीन बताना चाहते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी अगर नहीं तो मैं आगे चलता हूँ फिर। इसकी समझ आ गई, क्लियर हो गया कि ये देखिए ये जी सर। बिल्कुल क्या है, स्फेरिकल है, गोल टाइप है, जी गोल सर। जी शक्ल का सर। है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेट। स्ट्रेट रॉड फाइब्रस, लाइक। स्ट्रेट रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फर्क आप लोगों को पता चल गया तो इससे बात काफी हो गई, ठीक है। और बताना है जी या सर। नहीं? और बताना नहीं है तो मैं सर आगे जाता हूँ एंजाइम। फिर। जो भी आप लोग नाम बताने मैं बता देता हूँ।
या इस तरह करें, चलो सर एक बार एंजाइम का इस तरह करें, चलो हम जब ब्रेक कर पर इसके बाद 10 मिनट ब्रेक करेंगे, उसमें आप लोग बता दें मुझे, ठीक है। अच्छा, मैं आगे जाता हूँ, उस वक्त तक आप लोग अपने साथ एंजाइम हो, प्रोटीन हो, जो भी हो, उसका स्ट्रक्चर, उसका नाम लिख ले, मैं यहाँ पर आप लोगों को उसका सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, हम आगे जाते हैं। ओके टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ग्लोबुलर और फाइब्रस। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं? रॉड लाइक होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया। इनकी एग्जांपल्स क्या है? केराटिन है, कोलेजन है, इलास्टिन कोलेजन है, हाँ, इलास्टिन फाइब्रोइन है। फाइब्रोइन हमारे पास फाइब्रोटिन वो पाया जाता है। फाइब्रिन भी है, ठीक है, फाइब्रिन, लेकिन ये हमारे पास फाइब्रोन है। फाइब्रोन हमारे पास पाया जाता है, वो क्या है कहते हैं, मकड़ी के जाल जो बनता है, वो मकड़ी का जो जाल बन रहा होता है उसमें फाइब्रोन होता है, ठीक है, समझ गए। Yes, sir. अच्छा, द रोल्स ऑफ सच प्रोटीन्स इंक्लूड, ये प्रोटीन्स करते क्या है? प्रोटेक्शन करते हैं, सपोर्ट देते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन फॉर्म करते हैं बिटवीन दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। जैसे हमारे पास टेंडन हो गया, बोन मैट्रिसेस हो गए, और मसल फाइबर हो गए। मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज में ज्यादातर ये होगा, ठीक है। दूसरा हमारा ये केराटिन है, ठीक है। अब आप लोगों ने वहां पर भी देखा होगा, यहाँ पर इसके ये स्ट्रक्चर देखे, वहां पर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था वो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये कोलेजन है, ये इलास्टिन है। इनका शेप किस तरह होता है? लॉन्ग प्रोटीन फिलामेंट्स रॉड लाइक शेप, ठीक है। रॉड वायरस अच्छा, फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी होती है, प्लस स्टोरेज ऑफ डिफरेंट हमारे पास अमीनो एसिड्स, ये इसके लिए होता है, ठीक है। सोलिबिलिटी, ये क्या होते हैं? वाटर में सोल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल अच्छा, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं हो सकते। नहीं और दूसरी बात हमारे बॉडी इसको डाइजेस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं नहीं कर कर सकती सकती, सर। नहीं नहीं कैसे कर सकती, करेगी बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल, कैसे करेगी, ठीक है। अच्छा, अकरेंस, इसकी अकरेंस क्या है? अकर्स एज एन एग्रीगेट ड्यू टू हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स दैट प्रोड्यूस फ्रॉम दी मॉलिक्यूल, एज एग्रीगेट पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। लिमिटेड रेजिड्यूज विथ रिपीट्स, इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड इस तरह बन रहे होते हैं, तो ये अमाइनो एसिड इसमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होती है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलेनिन नजर आ गया, तो शायद ही यहाँ से दूसरा कोई एलेनिन होगा, ठीक है। इसमें रिपीटिशंस बहुत कम क्या होती है? कम होती है। कम क्या होती होती है, है? हाँ, कम ठीक है। सर ये अक्रंस लिमिटेड। वाला दोबारा बता दें जरा अच्छा, ये एज एग्रीगेट पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें हेयर्स को, तो हेयर हमारे पास क्या है? हेयर एक बाल है, तो उसमें हमारे जी पास इस तरह नहीं होता कि एक ही केराटिन प्रोटीन है, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ केराटिन प्रोटीन है, एक दूसरे से क्या है? जुड़े जुड़े हुए हैं हुए इस तरह। उस जुड़ने की वजह से क्या बना है? जुड़े हुए हेयर बना हुआ है, ठीक है। चेन बन जाते हैं। ठीक हो तो गए एज एन एग्रीगेट पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें ग्लोबुलर प्रोटीन्स को, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स डिस्ट्रप्टेड होते हैं। यानी एक प्रोटीन यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा सेपरेट इस होते तरह हैं जी सेपरेटेड है। और ये जो क्या है? सीक्वेंस नहीं होता उनमें से। फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन है, ये एक फाइब्रस दूसरे के जुड़े साथ एग्रीगेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ओके होते हैं, जुड़े हुए ठीक है। जी सर हाँ, द स्ट्रक्चर ऑफन फीचर्स क्रॉस लिंकेजेस बिटवीन दी चेन्स, ये एक चेन्स दूसरे के साथ क्रॉस लिंकेजेस बनाते हैं। एग्रीगेट कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल, ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, एक दूसरे से जुदा है, लेकिन ये एग्रीगेट या एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़ेंगे? बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकेज चेन्स। क्रॉस लिंकेज चेन ये होता है कि ये 3 रॉड आप लोग देख रहे हैं, मैं इसको क्रॉस लिंकेज करता हूँ, तो चलो इस तरह हुआ, ये इस तरह हुआ, ये इस तरह हुआ, इसको क्रॉस लिंकेज कहते हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाना, ठीक है, जी समझ गए। हाँ, जी इस जी एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाना या एक दूसरे के बांध हो जाना, ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंक क्रॉस बिटवीन चेन लिंकेज। ये क्रॉस लिंकेज, हाँ, ये क्रॉस लिंक बनता कैसे है? बिकॉज ऑफ ये सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। सिस्टीन और सिस्टीन अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और इसमें बॉन्ड कौन सा बनता है? डाई का मतलब है टू, सल्फाइड का मतलब दो है सल्फर बॉन्ड। डबल बॉन्ड। हाँ, जो सल्फर की वजह से जो बॉन्ड बने उसको क्या कहते हैं? सल्फाइड। और डाई का मतलब है जिसमें टू दो सल्फर बॉन्ड या टू सल्फर्स दो इन्वॉल्व हो, ठीक है। हाँ, जी केराटिन चेन्स में ये होता है।
इसी वजह से बाल बहुत ज्यादा Okay. सख्त होते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा डाइसल्फाइड ब्रिजेस या साल्ट ब्रिजेस से हम कहते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखिए कि डजन डीनेचर, डीनेचर का मतलब है क्या? ये डिग्रेड नहीं होते अभी साख्त, सर इनका Change नहीं स्ट्रक्चर होती। साख्त खत्म होना। तो अगर हम कोई ग्लोबुलर प्रोटीन को खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जो दूसरा फाइब्रस प्रोटीन है, किसी ने कोई बाल वगैरह आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, कोई अगर कोई खाए तो वो हमारे पास डिनेचर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं या नहीं? हाँ? नहीं 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 होते नहीं हैं, सर। किस वजह से? नहीं होता बिल्कुल नहीं सर, होते हैं। गले क्यों? गले में ही अटक जाता है। नहीं नहीं, ये बात है असल की मैदे में चले जाते हैं या डाइजेस्टिव ये सिस्टम में तो स्टमक चले में पड़ा जाते हैं। रहता है, आय बच्चे हाय। खाते हैं मोस्टली, तो बिल्कुल, मैं तो नहीं हाँ। डाइजेस्टिव नहीं होते वैसे तो डाइजेस्टिव नहीं होते उसका मतलब क्या है कि डिनेचर नहीं होते। और कौन डिनेचर नहीं कर सकता? एंजाइम्स। एंजाइम। ठीक है, समझ गए? जो स्टमक में होते हैं। जी। हाँ, जी बिल्कुल। सर। आगे जाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स को पढ़ते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है आप लोग बताएं, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? मैं यहाँ से नहीं दिखाता, चलो जब पढ़ लेंगे तब दिखा दूंगा। ग्लोबुलर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर किस तरह सोल्यूबल होता इन है? वाटर होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, सर बिल्कुल। सर्कल रंग होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर दूसरा, हाँ, स्फेरिकल स्फेरिकल। स्फेरिकल और इन शेप क्या होते हैं? स्फेरिकल इन शेप और ओवल इन शेप, दोनों बात ठीक है। हाँ, और बता दे, डी रेंज से होते हैं सर। ये क्या होते हैं? सीक्वेंस नहीं होता सर इनमें, सीक्वेंस। जुड़े हुए नहीं होते एक दूसरे के साथ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ, सेपरेटेड होते हैं, डजन फॉर्म एग्रीगेट्स, डजंट फॉर्म एग्रीगेट्स। एग्रीगेट एग्रीगेट बिल्कुल, जबरदस्त, शाबाश। और बता दे, शाबाश, आप लोग के लिए है, मेरे लिए नहीं है। सबसे जो अभी आखिर में उस फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बात की सर वो आप लोग भूल डाइजेस्ट हो रहे हैं। जाते हैं, हाँ बिल्कुल, कैन बी डिनेचर्ड, डाइजेस्ट हो जाते हैं। कैन बी जी डिनेचर्ड सर, कैन बी डी नेचर बाय किस चीज के जरिए से? एंजाइम। एंजाइम्स। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। और बताए, शाबाश। चलो और मैं बताता हूँ, मन छोड़े। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है? स्फेरिकल शेप होते हैं, स्फेरो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? स्फेरिकल स्फेरिकल जानते हो या नहीं? ग्लोब वैसे लाइक, ही स्फेरिकल स्फेरिकल करो। स्फेरिकल जानते हो या नहीं? ग्लोब लाइक नो गोल सर गोल राउंड लाइक। सर लिखा हुआ है ग्लोब लाइक। राउंड लाइक, ठीक है। या जो अंडा होता है बेजवी शक्ल का, अंडा देखा है ना, या अंडा भी अभी नहीं देखा? जी सर हाँ, अंडे की तरह का शक्ल लिखा होता है, है। ठीक है इनका। हाँ बिल्कुल। ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होते वाटर हैं। सोलुबल। कोलाइड्स इन वाटर, कोलाइड्स का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म। जैसे मैं इसको पानी में डालता हूँ ना, तो ये इस तरह के कोलाइड्स बन जाते हैं, पार्टिकल एग्रीगेट्स बना देते हैं, ठीक सही। है, पार्टिकल्स बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, द टर्म ग्लोबिन रेफर्स टू स्पेसिफिकली टू प्रोटीन्स इंक्लूडिंग ग्लोबिन फाउंड। अच्छा, ये हमारे पास अल्फा फोल्ड होता है, ग्लोबिन, ये डिफरेंट फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। ये इसको स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ से छोड़ो, ये ज्यादातर हमारे पास क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये बेसिकली वाटर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने प्रोटीन अमीनो एसिड की दो अकसाम पढ़े थे, नॉन पोलर पोलर। और पोलर, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्लोबल प्रोटीन्स होते हैं उनमें हमारे पास नॉन पोलर अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं और पोलर भी पाए नॉन जाते हैं, ठीक है। पोलर भी। हाँ, तो चूंकि हमारे पास पोलर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वाटर सोलुबल सॉल्युबल होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जब प्रोटीन बन रहा होता है, तो अगर मैं इस तरह ड्रा करूं, तो ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसमें ज्यादातर वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, पोलर वाटर सॉल्युबल। पोलर होते हैं। और जो अंदरूनी तरफ से होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर।
तो जब बाहर की तरफ से जो चीज होती है तो इसकी वजह से ये जो हमारे पास क्या है ग्लोबल प्रोटीन्स है, ये क्या होते हैं, वाटर वाटर सॉल्युबल। सॉल्युबल होते soluble। हैं। आप समझ गए। इसका मतलब ये है, जो सारा लिखाई की है ना, इसका मतलब ये है कि जो तो मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर अमीनो एसिड, वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के इंटीरियर में होते हैं, अंदर। यानी अंदर होते हैं। और जो पोलर अमीनो अंदर वाली एसिड्स साइड, होते हैं वो क्या होते हैं, वो आउटर बाहर बाहर लेयर में। होते बाहर वाली बाहर साइड। होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से डिफरेंट चार्जेस इस पर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, डिफरेंट चार्जेस। चार्जेस Charges। या पोलरिटी आ जाती है। और इस पोलरिटी की वजह से वो क्या होते हैं, सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होते हैं। और समझ गए, soluble हो जाते हैं। जी सर। क्लियर जी हो सर। गया। चलो आगे जी। जाते हैं। जी ठीक है। सर। दूसरी बात ये याद रखिए, लिस स्टेबल एज कंपेयर टू फाइब्रस प्रोटीन। इसका मतलब क्या है, Stable। ये सॉल्युबल हो जाते हैं स्टेबिलिटी डिकम्पोजिशन हो जाते हैं। ये आवाज आप लोग की क्लियर नहीं आ रही, चलो मैं तो बता देता शेप हूँ। नहीं होती ना, ऐसे जी, शेप की वजह से कह रहे हैं स्टेबल। नहीं इसमें स्टेबल शेप ये का ये नहीं सॉल्युबल मत, हो होती। जाते हैं तो नहीं इसलिए नहीं आप नहीं, शेप नहीं। स्टेबिलिटी का मतलब है कि ज्यादा समय तक रह जाना। तो हमारे पास जो अच्छा, ग्लोबुलर रह प्रोटीन जाना, है ठीक वो है। ज्यादा समय तक उसकी जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो साख है वो नहीं रहती। वो नहीं रह फाइब्रस सकता। प्रोटीन, हाँ, हाँ फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास ज्यादा समय तक रह सकते हैं। इसको समझ क्लियर हो गया। सर। जी सर, जी जी, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाते हैं ना, वो हाँ डीनेचर हो जाते हैं बिल्कुल। इस वजह से। डिनेचर हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन उसको इफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन चूंकि फाइब्रस प्रोटीन्स एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती या डिफरेंट और नहीं केमिकल कर उसको सकता। डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो इस वजह से उसकी नहीं स्टेबिलिटी कर ज्यादा सकता। होती है और ग्लोबुलर प्रोटीन्स की स्टेबिलिटी कम होती है। बात कम को होती समझ है। गए। जी जी सर। सर। हाँ, अब है लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर के हमारे पास प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता कैसे है। तो हमारे पास जो भी प्रोटीन बन रहा होता है किसी भी अमाइनो एसिड से, तो वो कितने स्टेप्स में बनता है, 4 डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में स्टेप्स। बनता है। 4 डिफरेंट स्टेप्स में हमारे पास कोई भी प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। कैसे बनता बनते है, हैं। पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे जी पास सर। क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी एंड द लास्ट स्टेप इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। समझ गए। जी सर। जी अच्छा, सर। प्राइमरी फोर स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्टेप्स। स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइम इंपॉर्टेंस फर्स्ट स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर वो होता है जो हमारे पास, अच्छा चलो मैं इस तरह दिखाता हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास पहले अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी दूसरा जी स्टेप सर। आता है। फिर हमारे पास टर्शियरी तीसरा स्ट्रक्चर आता है। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को जरा समझे। मैं दोबारा इसको दिखाता हूँ तो आसान हो जाएगा। सॉरी, ये क्या, यहाँ पर देखें अमीनो एसिड्स हैं, क्या है, अमाइनो अमाइनो एसिड्स। हाँ, ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहे होते हैं। अगर आप लोग इस चीज को देखें, यहाँ पर बॉन्डिंग हुई है, देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, इस तरह इस तरह इस तरह। और अमीनो एसिड एक सीधे लाइन में जा रहे होते हैं, जी इस तरह। ठीक है। जब इस तरह अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं और इस तरह के एक लंबा सा सीक्वेंस अमीनो एसिड या स्ट्रेट लाइन फॉर्म बना लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। प्राइमरी अगर, हाँ, स्ट्रक्चर। अगर आप लोग को याद हो, जब दो अमीनो एसिड के दरमियान बन रहा हो रहा था। जी, सर मानो मानो इस तरह कुछ कहते हैं। अच्छा, जब दो अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बन रहा होता, तो कौन कौन से ग्रुप के दरमियान बन रहा, इस तरह बन रहा था, अगर आप लोग को याद हो। एन, फिर हमारे पास सी था, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर इस तरह एन। याद है या भूल गए, सारे भूल गए, मुझे पता है। अच्छा, सर याद तो आ रहा है। मेरे साथ यहाँ में यहाँ, हाँ, एसिडिक ये नेचर वाला कोई इस तरह था मेरे साथ में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए ये दो अमीनो एसिड एक मैंने ड्रा कर साइड दिए पे अभी। अमोनिया हाँ, लाइन थी। अमाइन ग्रुप होता है, दूसरी साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा होता है वो कौन सा कार्बोक्सिल होता ग्रुप। है, पेप्टाइड बॉन्ड।
ठीक है। इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से पेप्टाइड ये बॉन्ड। सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं और एक लंबा सा सीधा सा लाइन बना देते हैं इस तरह, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लंबा सा लाइन बना देते हैं। अब मैं चलो इसको ड्रा करता हूँ, ये सारे क्या है, अमीनो एसिड है, दूसरा इस तरह एक लंबा सा बना लेते हैं, ठीक है। अब ये बन गया, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर किस वजह से बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बॉन्ड। की वजह से बनता है। हाँ। बॉन्ड्स की वजह से। यहाँ पर पढ़ते हैं चलो, क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो सीक्वेंस। यहाँ सीक्वेंस ऑफ देखे, अमीनो यहाँ एसिड। देखे, जरा इसको देखे, क्या है, अमीनो एसिड इस तरह, हम्म। ठीक है। जब इस तरह सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड या एक लंबा कतार सा ऑफ अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा कहलाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर। हाँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर। हम्म। मैं आखिर में दिखा भी, चलो मैं एक काम करता हूँ, आखिर में पहले दिखाता हूँ फिर आप लोग को इस तरफ ले आता हूँ तो आसान होगा। ये देखें आप लोग, ठीक है, इस चीज को देखें। हैप्पी न्यू ईयर। इसको देख ले, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड। प्राइमरी में सीक्वेंस होगा। हाँ, कहानी को समझ गए या वैसे ही गुजर गए सर। जी सर। कुछ समझाइए। सिंपल से आगे ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा स्ट्रक्चर। हाँ नहीं, इतना समझ गए कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। जी प्राइमरी जी वाले में अच्छा। सर। इसके डबल हाँ, बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे पास जो अमीनो एसिड्स बेसिकली फर्स्ट एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से, तो वो हमारे पास पेप्टाइड बनाते बॉन्ड। हैं प्राइमरी पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ से। अमीनो एसिड, ठीक है। एक प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर। अमीनो प्राइमरी एसिड हमारे स्ट्रक्चर। पास आ जाता है इस तरह एक लंबा कतार सा। लेकिन चूंकि हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरह नहीं होता, बल्कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ज्यादातर इस तरह या इस तरह, ठीक है, डिफरेंट होता है। लेकिन मकसद कहने का यह है कि एक सीधा कतार सा नहीं होता, बल्कि एक दूसरे में जुड़े हुए होते जी हैं सर। अमीनो एसिड। तो फिर हमारे पास क्या होते हैं, अमीनो एसिड का दूसरा जो स्टेप आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स, जो अभी शॉर्ट हमने दिखाई जो पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स, यूनिट। हाँ, जो ये यूनिट्स थे, जी सर। ये यूनिट जब एक दूसरे पर एग्रीगेट हो जाएंगे, इस तरह जुड़ जाएंगे, जी फोल्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जी। फोल्ड हो जाएंगे इनटू सेकेंडरी ज्योमेट्रिकली स्ट्रक्चर। ऑर्डर्ड एक यूनिट्स, दूसरे यानी से एक जुड़ खास, जाएंगे, सेकेंडरी फोल्ड हो प्रोटीन जाएंगे। स्ट्रक्चर बन जाएंगे। हाँ, एक खास
तरीके के जरिए से या एक खास ज्योमेट्री, एक खास साख्त के जरिए से, एक खास स्ट्रक्चर के जरिए से वो एक दूसरे पर क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए, क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए। तो उस फोल्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर Aggregate हमारे पास बनेगा folding वो क्या होगी, होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, secondary दोबारा सुन ले, फोल्डिंग सेकेंडरी ऑफ स्ट्रक्चर polypeptide units into specific order units is called शॉर्ट secondary structure। ठीक है, जैसे ये देखे, अब हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में और इसमें क्या फर्क है, ये वही स्ट्रक्चर था हमारे पास, लेकिन अब क्या हुआ, फोल्ड हुआ। ये folding होगी। फोल्डिंग हो गया सर। फोल्ड, ये फोल्डिंग, ये बात याद रखिए, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर से होती है। इस तरह नहीं कि बस किस में फोल्डिंग इस तरह है, किस में इस तरह है, किस में नहीं। इसका जो साइज है, यहाँ पर जो साइज है, ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, सारा बिल्कुल एक खास पैटर्न में होगा। इस तरह नहीं होगा जी कि बस सर। डायरेक्टली फोल्डिंग हो गई। ठीक है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यस इज सर। specific local geometric shape caused by intramolecular and intermolecular hydrogen bonding of amide groups। ये किस वजह से होता है, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर नहीं है, चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही होती है, ये क्या हुआ, अच्छा, ये स्ट्रक्चर्स बन रही होती है, वो स्ट्रक्चर कहाँ पर गया, हाँ ये है। ठीक है, जब कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान और अमाइन ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन होता है। तो उस ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है कि इनमें स्मॉल बॉन्डिंग बन जाती है, स्मॉल इंटरेक्शंस बन जाते हैं। और इस इंटरेक्शंस की वजह से क्या हो जाता है कि ये एक दूसरे के नजदीक आ जाता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। कौन सी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग बन जाती है। हाइड्रोजन ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है तो बॉन्डिंग जाहिर है जब ये एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह नहीं बनेगा, बल्कि फिर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो, अगर मैं इसको, जी सर। ये एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो ये स्ट्रक्चर किस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये एक दूसरे इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, इस तरह मुड़ जाएगा। समझ गए, हम्म। इस मुड़ने की वजह से हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी 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 स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, मैं और आगे और भी बता दूंगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग इसको समझें। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ज्यादा किस वजह से बन रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन आसान बॉन्डिंग की अल्फाज में वजह से आप लोगों को समझने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्ड होता है जो कि हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और नेगेटिवली चार्ज हमारे पास या तो क्लोरीन होगा, या ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा। हाइड्रोजन और इन तीनों के दरमियान जब बॉन्ड बन जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इन तीनों में से कोई भी, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ पर अगर आप लोग हाइड्रोजन इस चीज बॉन्ड को देखें, इस चीज को देखें, यहाँ पर कौन कौन से एटम्स के दरमियान बन रहा है, ये कौन सा है, ये कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये कौन इधर सा है, नाइट्रोजन है। नहीं, नाइट्रोजन था ये, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऐसे तो इस वजह से हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन बनता है। बॉन्ड। समझ गए, अगर एमसीक्यूज में जी आ जाए सर। कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस वजह से बनता है, कौन से बॉन्ड की वजह से बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हाइड्रोजन है, बॉन्डिंग। हाँ, जी सर। हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसके दो अकसाम होते हैं, अल्फा हीलिक्स और बीटा बीटा शीट्स। शीट्स। हाँ, अल्फा हीलिक्स किस तरह होता है, अल्फा हीलिक्स हमारे पास जो स्प्रिंग लाइक बीटा स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग जानते हो, स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर जी होता सर। है, इस तरह, ये देखें,
कोई जी सर, सीक्वेंस में सुपर वो कॉइलिंग, भी फोल्डिंग हो रही होती है, वो हाँ भी। फोल्डिंग हो रही होती है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं टाइटली इन द फैशन ऑफ, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह जब स्प्रिंग टाइटली कॉइल हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स हेलिक्स कहते हैं। बीटा हेलिक्स। शीट किसे कहते हैं, बीटा शीट्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैंड्स जिसमें हो जाते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस तरह, ठीक है। इस चीज को देखें, ये एक सीक्वेंस इस तरह है तो इस तरह है, इनके दरमियान जब बॉन्ड बन जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, शीट्स कहते हैं। ये शीट्स के फॉर्म में होता है, नजर आ रहा है जी सर। इस चीज में और हेलिक्स में फर्क नजर आ जी रहा सर। है। हेलिक्स हमारे पास सुपर कॉइलिंग हो जाती है, जबकि जी हमारे पास सर। जो शीट्स है वो इस तरह हो जाते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। मैं दोनों दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक लंबा सीधा सीक्वेंस है, इसको हम कौन सा कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइम। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है बाय द एम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बांधने की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के बन सकते हैं, या तो हमारे पास हेलिक्स स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनूंगा या जी इसकी सर तरह, स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग या लाइक हाँ, ये इसको मैं फोल्ड करता हूँ, चलो इसको मैं इस तरह फोल्ड करता हूँ, ठीक है। या तो इससे ये चीज बनेगा, इस सारी चीज से ये बनेगा, स्प्रिंग बनेगा, या इस तरह हो सकता है कि इसको मैं अब इस लाइन को देखे, ठीक है, इस लाइन को मैं इस तरह कर दूं और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाए। अब ये क्या है, ये हमारे शीट्स पास, ये बीटा हमारे पास शीट्स क्या है, बीटा शीट है, बीटा शीट्स शीट्स। आप समझ गए। तो जी हमारे पास सर अल्फा हेलिक्स क्या है, जो टेलीफोन का जो तार होता है नजर आया है, या स्प्रिंग होता है, उसकी तरह हमारे जी पास सर जब स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स कहते हैं। ये हेलिक्स बन रहा होता है किस वजह से, हेलिक्स। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बांधने की वजह से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बांड कौन कौन से ग्रुप के दरमियान बनता है, अमाइड हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्ड और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान बनता कार्बोक्सिल है, कार्बोक्सिल ग्रुप ग्रुप ठीक और है। ऑक्सीजन। हाँ, और द टिपिकल ऑक्सीजन। अल्फा हेलिक्स में तकरीबन कितने अमीनो एसिड होते हैं, 11 11, ठीक है। यानी इनके दरमियान जो क्या होता है, स्पेस होता है, इनमें कितने अमीनो एसिड होंगे, 11 अमीनो एसिड, 11 ठीक है। ये दूसरा है हमारे पास 11। बीटा शीट। बीटा शीट हमारे पास क्या होते हैं, जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें हमारे पास क्या होता है, दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ थ्रो हाइड्रोजन जुड़े बॉन्डिंग होते जुड़े हुए होते हैं, तो ये शीट बनाता है। दूसरा हमारे पास क्या बनाता है, स्प्रिंग बनाता है। दोनों हमारे पास क्या होते हैं, कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो अकसाम बीटा के हो शीट। सकते हैं। जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके दो अकसाम हो सकते हैं। एक हमारे पास ये है अल्फा कि जो हेलिक्स। दोनों तरफ अगर देखे इस चीज को, इधर देखे, शोर ना कर, इस चीज को जरा समझे। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से मोड़ सकता हूँ, या तो इस तरह होगा कि इसके जो दो सिरे हैं एक दूसरे के, ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा पैरेलल बीटा शीट। ये देखिए, सी टर्मिनल और सी टर्मिनल एक दूसरे के क्या हो जाए, सामने हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल। पैरेलल है, ठीक सर। दूसरा होगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल ये होगा कि एक का जो सी टर्मिनल है और दूसरे का हमारे पैरेलल पास क्या बीटा है, शीट। दूसरे का हमारे पास क्या है, एन टर्मिनल है। यानी एक की जो सिरा है वो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप, ये इस तरह मैं समझाता हूँ, चलो। दोनों के हेड एक दूसरे के साथ मिल जाए, हेड हेड, इसका भी हेड है, ये हेड मिल जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंटी पैरेलल, पैरेलल। सर ये इनका पैरेलल स्ट्रक्चर होगा। बना के समझाने चलो मैं समझाता हूँ। ये है हमारे पास, ये हेड है, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरह बन जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर, तो ये क्या हुआ, ये हेड बन गया, ये टेल। तो ये हेड और टेल जब एक दूसरे के सामने आ जाए, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, तो ये हमारे पास क्या होंगे, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होगा, समझ गए। दूसरा हमारे पास इस तरह है। अब ये हमारे जी पास इस तरह बन सर। जाए कि इसके बिल्कुल सामने ही दूसरा इसका स्ट्रक्चर इस तरह आ जाए, और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बने, तो इसका हेड, हेड ही आ जाए दूसरा। दूसरा भी हेड हेड आ जाए, हेड टू हाँ हेड और टेल टू टेल हेड, हाँ बिल्कुल।
तो हेड टू हेड होगा तो हमारे पास क्या होगा, एंटी पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल होगा। पैरेलल सॉरी हाँ जी, हाँ। और जब हेड असल टेल में एक दूसरे के पैरेलल सामने होगा आ ना। जाए तो फिर क्या होगा, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। जी समझ गए? सर, अब आइए समझ। जी ठीक सर। ठीक है, बस ये काफी है। एंटी पैरेलल। हाय, हाय। जी सर, अब आगे सर थक गया। बस आप लोग थका देते हैं ना। सर पानी सर पी आप लें आप। खुद ही तो सर कहते आप हैं पानी ज्यादा पी। अच्छे से पढ़ो। तो पढ़ाई कर लो ना, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ आप लोगों के लिए, ऐसा ना हो कि आप लोग सर फेल आप कर। पढ़ाते तो हम पढ़ते हैं ऐसे ही। अच्छा, मैं 2 मिनट दे दे, ठीक है, फिर पढ़ते हैं। इस ओके दौरान सर। जी आप सर, आप लोग थोड़ा पानी इस शानी दौरान पी लें। नहीं, पानी तो नहीं पी रहा, चाय पी रहा हूँ। अच्छा, आप लोग इस दरमियान सिर्फ इतना कर ले कि आप लोगों को जो प्रोटीन स्ट्रक्चर आप लोग कहना चाहते हैं कि हमें दिखा दे, वो मुझे बता दे, मैं वो दिखा दूंगा, ठीक है। नेट से सर्च करना चाहते हैं, जहां पर भी आप लोग के सामने कोई प्रोटीन नजर आ रहा होता है या इस तरह मुझे बता दें, या टेस्ट वगैरह में आप लोगों ने कोई प्रोटीन देखा है तो मुझे बता दें, मैं उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूंगा, तो फिर आसान हो जाएगा। जी जी सर। देख ले, नेट पर सर्च कर ले, जो भी आप लोग मुझे उसका नाम बता दे, मैं यहाँ पर आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर बता दूंगा। एंटीबॉडीज एंजाइम्स। जो भी हो, सिर्फ नाम मुझे बताए प्रोटीन का। ओके सर। शाबाश, जल्दी। सर मुझे एंजाइम्स की और एंटीबॉडीज की। हाँ हाँ, बता दे नाम कौन सा। शाबाश। कौन सा नाम। फुल प्रिंट की करा से अगर पैसे डब रहा है ना, पैसे डबला से लेकिन रहा है प्रॉपर्टी से मौका अच्छे फिट वन वो कर दे। हाँ सॉरी, फिर शो करो कम पूरा फिट शो करा, सिलेक्शन चे कम सा सिलेक्शन दे, सिलेक्शन वाली है तो प्रीव्यू के ऊपर प्रीव्यू की ना राजी का متراسن का क्लास 1 में प्रिंट को ना नहीं क्लास आखिर जरवान के म्यूट है ما لو كل زي الذي زي كوري كيكي في دوم انت ديويت من خير ده और सिलेबस वैसा शेयर का जैसे कम मिड टर्म एग्जाम राजी ठीक है सेगा नहीं ना पूरा उस पूरा शो ना पूरा ही काम पर सुपर ना नहीं खबर ना बता रहा हूँ लेकिन जिधर लास्ट वन इधर दे से पूरा जी इधर आगे पूरा वाला data worksheet दाना सिर्फ पड़ेगा worksheet अगर expand करता हूँ زي مش تقولي نراسي انت ولا دير زي لا بيج نراسي بدنا بيودي راني شيء doesn't matter وقت الارشام اللي عندي الارشة شيء selection review شو سرازي لكن الرسيب registration برا أغبر ولا شاف أغلى راشي Sir, may I come in if you people are not busy? You are. मेरी इसमें कोई अच्छी खास बात नहीं है। जी बताएं आप 1 मिनट और नाम में बोल जो आप अभी कह रही थी इनको पता है। अच्छा ICU पेशेंट एग्जैक्टली ये तो है गरीब होना सर, वो लाइब्रेरी से वो ती मन की दम मत रहा कि ऐसा सवाल समझ हो गए ठीक है नहीं प्लीज ऐसी बातें ना करे, गाली क्यों देती हो ठीक है करवा ले मैं अब बता देता हूं मतरासन का दर्शन को बस यार प्लीज दर्शक मतरासन को यार मुझसे कौन मतरासन का व्हाट्सएप की व्हाट्सएप रासन कर आप लोगों ने नाम हाँ बगैर पैसे तो इधर से उधर भी नहीं होता जी बताएं जी कुछ नहीं बैठ अच्छा आप लोगों ने नाम ढूंढ लिया आप लोग हैं मेरे पास या नहीं, चलेगा ये सारे ब्रेक तो मैंने अपना मांगा था आपका नहीं इधर है नहीं सर। सर, हम उधर ही हैं। अच्छा तो बता देना नाम बताए शाबाश कौन सा प्रोटीन, ये मेरा सर ब्रेक था ठीक एंजाइम्स, है, प्रोटीन एंजाइम्स वो और मुझसे दूसरे काम एंटीबॉडीज। करा रहे थे जी एंजाइम्स
जो भी हो मुझे नाम बताए। एंजाइम तो मैं सारे नहीं दिखा सकता ना, आप लोग। सर कह रहे थे एल्ब्यूमिन, इंडिविजुअल नाम बताएं। सर कैराटिन का तो हो गया। केराटिन का होगा, एल्ब्यूमिन, एल्बुमिन भी बता दिया, वो नहीं एल्ब्यूमिन का दिखाया। सर ने दिखा दिया था। बिल्कुल। मगर आप लोग मुझसे भी ज्यादा वो क्या है। सर पेप्सिन। मुझ शायद मैंने एक प्याला पी लिया, आप लोगों ने 2 प्याले पी लिए चाय के, बस छोड़ दे। सर एक भी अच्छा, नहीं पिया आपने, जाने कब दिया। तो तो आप लोग अभी तक आप लोगों ने एक नाम सर नहीं बताया इलास्टिन एंजाइम का का। दिखा दें। इलास्टिन, चलो मैं दिखाता हूँ, जबरदस्त, शाबाश, इस तरह। सर पीनट का। पीनट का? पीनट तो ह्यूमन हमारे पास बॉडी का खूब बता है। देते हैं। पीनट वैसे प्रोटीन है। पीनट में कौन सा प्रोटीन है? उन्होंने कहा किस फ्रूट में सर प्रोटीन बाय पाई नेम जाती पूछ रहे है। हैं ना, जो प्रोटीन है उनका स्ट्रक्चर हाँ, बताएंगे। हाँ बिल्कुल, प्रोटीन तो बहुत ज्यादा है, तो सर मैं आप हर इलास्टिन का दिखा दें। इलास्टिन का दिखा रहा हूँ। और शाबाश, जल्दी। चलो मैं बताता हूँ, मगर आप लोग बहुत ज्यादा वो क्या है लाइक नहीं, नाम भी नहीं बता सकते। मैं सिर्फ इलास्टिन का दिखा दूंगा, ठीक है, लास्ट में। टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जब हमारे पास, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, जब हमारे पास क्या होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जब और भी असेंबली हो जाते हैं, जैसे मैं यहां से दिखा रहा हूं, चलो, अल्फा शीट्स बन रहे हैं, फिर बीटा शीट बन गया, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर जाते हैं, बना लेते हैं, इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, तो इसकी असेंबली को क्या कहते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। द 3 डायमेंशन असेंबली ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिट। जब ये एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं तो उस यूनिट को हम फिर क्या कहते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर। और जब स्ट्रक्चर। हाँ, और जब टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये एक फंक्शनल यूनिट होता है। फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि काम काम करते करने के, काबिल। यानी ये काम करने के काबिल होता है, यानी ये काम कर रहा होता है, ये काम कर सकता है। तो फंक्शन टर्शरी स्ट्रक्चर कर जब बन रहा जाता है होता तो है। इसको हम फंक्शनल प्रोटीन भी कह सकते हैं, यानी ये अब काम करने के काबिल है। समझ गए? काम भी हो गया। जी सर। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, अब आता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारे पास जब उसमें 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो, मोर देन यानी वन 1 पॉलीपेप्टाइड से चेन्स। ज्यादा उसमें टर्शरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हो, ये, या फंक्शनल यूनिट्स मौजूद हो, ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक अलग से यूनिट है, ये अलग से है, ये अलग से है, ये अलग से है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं? 4 चार डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर है, 4 डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल। फंक्शनल यूनिट्स है या टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जी टर्शरी सर। स्ट्रक्चर्स। जब स्ट्रक्चर्स। 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाए, बॉन्डिंग कर जाए, या क्या हो जाए, क्या कहते हैं, अटैच हो जाए, उसके अटैचमेंट की या बॉन्डिंग की एग्रीगेट। वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। समझ गए? क्लियर हो गया? जी सर। यस बस सर। आप अगर इस चीज को समझे ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये प्रोटीन्स को अच्छी तरह से समझा। मैं आप लोगों को इलास्टिन का स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसके दौरान अगर आप लोगों ने, ये जो किसने कहा, ये पीनट का प्रोटीन, तो पीनट में कौन से प्रोटीन होते हैं, इसमें से एक प्रोटीन का नाम बता दे, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसमें तो बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं, तो मैं सारे प्रोटीन्स तो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोटीन हो तो वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे बता दे, चलो, कोई और बताना चाहता है, ये किसने बताया था पीनट का, आप उसमें ढूंढे कौन सा प्रोटीन, आप लोगों को मैं बता दूं। मैं ये इलास्टिन का स्ट्रक्चर डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, इलास्टिन। आप लोग शाबाश बता दे, इलास्टिन, शाबाश, ढूंढे ढूंढे। शाबाश ना। अच्छा सर, ये जो अमीनो एसिड होंगे ये भी प्रोटीन होंगे? प्रोटीन्स तो अमीनो एसिड से ही बनता है ना। जैसे मैं अगर इस तरह कह लूं कि दीवार किससे बनता है, ईंटों से, ईंटों से।
हाँ, तो इसी तरह हमारे पास जो प्रोटीन्स होता है वो अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड्स यूनिट है प्रोटीन्स के। जो प्रोटीन हमारा पास बड़ा नजर आ रहा होता है, इसके जो यूनिट्स है या जो इकाइयां हैं वो असल में हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड है। अमाइनो एसिड। हाँ, जिस तरह हमारे पास सारा दीवार की इकाइयों से बना है, वो इकाई क्या है, ईंट। जी जी। ईंट होती है। केमिस्ट्री बुक पकड़ जी नहीं पकी राशा दो दे बोले देख भाई कर वो तो क्लास से खबर सब अच्छा सु पड़ी बिया बकू सब वो दे क्यों करा मैं वो हाँ, उस क्लास से मिलते हैं। अच्छा, शाबाश ना बता देना आप लोग क्यों सर इतने वो क्या है। पेप्सिन और एंड इलास्टिन क्या तो पेप्सिन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और बता दें। सर पेप्सिन पेप्सिन, हाँ, इस तरह के स्टूडेंट्स पेप्सिन में शाबाश। पेप्सिन हो गया एंड ट्रिप्सिन। सर इन्हें कहे ना सारे एक एक बताएं। हाँ ना, तो कोई भी नहीं बता रहा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन। इलास्टिन का स्ट्रक्चर मुझे नहीं मिल रहा। कोलेजन का मैं सर दिखा रहा हूँ शाबाश। कोलाजिन का बता दें, कोलाजिन। कोलेजन का। कोलाजिन। कोलेजन, और शाबाश ढूंढे। ये दूसरा क्या था, पेप्सिन। पेप्सिन। हाँ, पेप्सिन, ह्यूमन पेप्सिन। ये है, ये मिल गया। सर ट्रिप्सिन का भी दिखा दीजिएगा। चलो ट्रिप्सिन, शाबाश। ये अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो नाम याद रखते हैं। सर स्लाइड ही नहीं शो हो रही। स्लाइड्स तो मैं इस वजह से नहीं शो कर रहा क्योंकि मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा आप लोग ठीक खुद है। से सोचे, आप लोग खुद से सोचे, शाबाश। जैसे इसने पेप्सिन कहा, मैं अब दूसरा क्या है, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन भी डाउनलोड हो रहा है। सर दो ये मेरे हो ट्रिप्स। गए, हाँ, बाकी अब बच्चों कोई से और कहीं बता देना, ये बताए। काशिफ था कि क्या था, किसने बताया था पीनट का, वो पीनट में प्रोटीन ढूंढ कोलाजिन, लेना। कोलाजिन सर। वो जुबैर सर ने शायद कोलाजिन कहा होता था। है। जुबेर, शायद जुबेर बोले, शाबाश। पीनट में कौन सा प्रोटीन होता है। ये पीनट सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें होती है, क्लास बिगेस्ट है, सोर्स है। क्लास है, नहीं करो ना। अर्जिनाइन अर्जिनाइन अर्जिनाइन। शाबाश। सर कोलाजिन का किया डाउनलोड? कोलेजन, कोलेजन ने डाउनलोड नहीं किया। सर हीमोग्लोबिन का ही दिखा दें, हीमोग्लोबिन का भी एक दिखा मिनट, दें। कोलेजन में डाउनलोड करता हूँ। कोलेजन प्रोलिन, कौन सा, प्रोलिन, प्रोलिन। प्रोलीन। अच्छा, प्रोलीन। प्रोलीन की दो अकसाम है ना, प्रोलीन एक दूसरा है। चलो मैं दिखाता हूँ दोनों। अच्छा, सर पीनट में सर वायलिन, प्रोलिन, वायलिन। अर्जिनिन। एक मिनट, थोड़ा सा दे दे ये प्रोलीन का हिस्टाडीन। स्पेलिंग। सर पहले हमारे तो दिखा दें। आपका कौन सा, मैं सारे दिखा रहा हूँ, मैं सारे डाउनलोड कर रहा पेप, हूँ असल में। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन था टायरोसिन, मेरा। टायरोसिन। टायरोसिन, टायरोसिन मैंने डाउनलोड नहीं किया। टायरोसिन, चलो मैं इसका मानता हूँ ह्यूमन। सर साइरिन, साइरिन। साइरिन, साइरिन, टायरोसिन हाइड्रोजोलेज है ना, इसका भी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। सर इंसुलिन भी तो प्रोटीन है ना? इंसुलिन हमारे पास प्रोटीन है, उसका भी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, चलो। इंसुलिन, सर ग्लाइसिन। बस। हाँ, ये हेलो। जुबेर ग्लाइसिन, है कि कौन है। ग्लाइसिन सर। जुबेर, आप चैट में जरा इसका नाम लिख दे मुझे। आपकी जो स्पेलिंग है वो मुझे सही नहीं से सुनाई नहीं दे रही। सर GLYME। शोर ना करे, शोर ना करे, शोर शोर ना करे ना, शोर ना करे। ये कौन है। ना करे, शोर ना करे। सर प्लीज इनके स्पीकर म्यूट कर दे। ये कौन है। आयशा मुश्ताक।
अच्छा चलो अच्छा मैं अब मुस्ताक, बता अच्छा दूं। मुस्ताक। आज जुबेर आपने कौन सा नाम बताया था, चेक में जरा उसका नाम लिख देना, जो कौन सा प्रोटीन था। सर पीनट में ऑर्जिनिन वो प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। आर्जिनिन। जी। आर्जिनिन। ARGININ। अच्छा ना, मुझे पता है आर्जिनिन। सर आप बार बार कह रहे हैं स्पेलिंग बता रहे, स्पेलिंग सर ने ये नहीं पूछा, वो और पूछा उनसे। प्रोलीन, PROLIN। सर अच्छा इंसुलिन भी माइंड तो ना किया करे, प्रोटीन ठीक है है। ना सर जी? अगर मैं किसी के बात पर हंसता हूँ तो माइंड ना किया करे, ठीक है। नहीं सर, नॉट एट ऑल। नहीं सर, हम माइंड नहीं करते, हमारा माइंड है थोड़ा सा। ये प्रोटीन आर्जिनिन। सर अब ज्यादा हो गए प्रोटीन, बस अब हाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए। सर काफी है छुट्टी दे इसमें। दें अब। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है, इतना समझ आ जाए कि आप लोगों को कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। ओके सर। लेकिन स्ट्रक्चर एक्चुअल इस तरह होता है, ठीक है। हम जब केमिस्ट्री में इसको देख रहे होते तो इस बिना पर देख रहे होते कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। जो पहला था वो कौन सा था, पेप्सिन का था शायद। पेप्सिन था। हाँ महानूर ने भी एक बताया था क्वाटराजेन शायद, था। इलास्टिन था या क्या था वो। सर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इलास्टिन। हाँ ट्रिप्सिन था, हाँ, ये कोलेजन था, पेप्सिन है। इलास्टिन। पेप्सिन है, ठीक है। पेप्सिन का स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, पेप्सिन का स्ट्रक्चर इस तरह है, इस तरह है। हाँ ये चट किसने कहा था, टायरोसिन, प्रोटीन, हिस्टडीन, ये सारे अमीनो एसिड हैं जुबेर। मैं भी कह रहा हूँ कि ये किस वजह से, ये सारे अमीनो एसिड हैं जो आप बता रहे हैं। सर ये सारे अमाइनो एसिड हैं। अच्छा ये पेप्सिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, नजर आ रहा है। जी सर। ये सारा आप देख लो, ठीक है। इसमें देख लो ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, ये देख लो ये सारा। पेप्सिन का बताया सर। नहीं नहीं, ये पेप्सिन का स्ट्रक्चर है, ये सारा कौन सा प्रोटीन है, ये पेप्सिन प्रोटीन है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर अगर ध्यान दे दे और देख ले तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। एक हमारे पास क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये किस फॉर्म में है, ग्लोबुलर। स्ट्रक्चर। ये नहीं, ग्लोबुलर प्रोटीन तो है पेप्सिन हमारे पास। नहीं नहीं सर, वो ये स्ट्रक्चर, ये देख वो ले, ये जो रिंग क्या है, लाइक, स्प्रिंग लाइक था। रिंग लाइक। हाँ रिंग लाइक, हेलिक्स, अल्फा या हेलिक्स। क्वाइल होता है, तो उसको हम क्या कॉइल कहते है हैं, सर। क्वाइल स्ट्रक्चर। क्वाइल, तो ये हमारे सर पास कौन अल्फा सा है, हेलिक्स था। अल्फा हेलिक्सिस है। ये क्या है, ये देख लो, देख लो नजर आ रहा है। मैं और भी इसको बड़ा करता हूँ, देख लो हाँ, इस चीज को और देखो। ये सर ये बेटा किससे? ये क्या है, बीटा, ये बीटा बीटा शीट शीट्स सर। हैं। ये बीटा अल्फा बीटा शीट। हेलिक्स है, शीट्स, ये अल्फा हेलिक्स है। अल्फा ये अल्फा। हेलिक्स है, ये हाँ क्या जी, है, ये बीटा बीटा शीट शीट्स है, है। नजर आ बीटा रहा है। शीट्स। बेटा किससे? जी हाँ सर। आप समझ जी गए। सर नजर आ रही है। हाँ जी जी। आप हाँ इसको भी जी नहीं सर। समझे तो फिर मैं क्या करूँ। नहीं सर, आपकी मेहनत है, समझ आ जाते अच्छा हैं। अल्लाह हमें ये, कामयाब भी करे। अच्छा इधर देखिए, अब इसको देखिए, ये सारा हमारे पास कौन सा है, ये सारा हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। पेप्सिन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर समझ गई। सारा मुकम्मल प्रोटीन क्या होगा, जी सर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होगा। और क्वार्टर। जितने भी एंजाइम्स हैं, क्वाटरनरी अगर किसी भी स्ट्रक्चर। एंजाइम का नाम आ गया तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं, इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो चूंकि ये हमारे पास क्या है, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। पेप्सिन हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है। तो ये जाहिर एंजाइम है है। जी सर। किस चीज में पाया जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। इसमें क्वार्टर, एक मोर यूनिट देन नहीं वन होगा है। बल्कि एक से ज्यादा यूनिट्स या टर्शियरी मोर स्ट्रक्चर देन वन मौजूद, है जी सर, हाँ स्ट्रक्चर होंगे। होंगे। अगर आप लोग इसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस ढूंढना चाहते हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। चलो चलो मैं इसका ये भी दिखा देता हूँ, क्या याद रखेंगे आप लोग। सीक्वेंस तो वैसे भी टीचर्स को दुआ नहीं करते, ऐसा नहीं है शुक्रिया सर। सर, बहुत बहुत। देख लें, ठीक है। मैं ये दोनों डिलीट करता हूँ क्योंकि ये वो दूसरे थे। ये देख लें 1PSO, ठीक है। अब ये उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस है, देख लें। पहले इसमें क्या है, वेलिन अमीनो एसिड है, इस तरह ये जा रहे हैं सारे, ठीक है, देख लिया। ओ प्राइमरी स्ट्रक्चर जी। सर हाँ ये शुक्रिया प्राइमरी बहुत स्ट्रक्चर बहुत। है, ये वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, देख लो जी जी। नजर आ रहा है।
जी ये जी सर। सारा उसमें। तो पेप्सिन प्रोटीन में कितने टोटल अमीनो एसिड हैं? 325। 325। 325। जबरदस्त, ठीक है। हाँ समझ गए, क्लियर हो गया। जी सर। जी इसमें सर। कुछ और देखना है मैं दिखा दूंगा और भी, शाबाश बता दे। ये सारा सर अगले पे किसमें चलो। 325? जी, बोले बोले, शाबाश। 325 किसमें है? हाँ, 325 पेप्सिन में अमीनो एसिड। अमाइनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड एसिड की सीक्वेंस है उसमें। क्वांटिटी। हाँ, अमीनो एसिड की क्वांटिटी बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, मैं अब दूसरा दिखा रहा हूँ। दूसरा कौन सा था? दूसरा मैं देख लूँ, ट्रिप्सिन। मैं यहाँ से देख लूँ, मुझे पता नहीं था। ओके। 1 PSO तो हो गया। अब ट्रिप्सिन है मेरे ख्याल में दूसरा। ट्रिप्सिन 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 कहाँ पर है? ये कहाँ पर चला गया? कहाँ पर है? मुझे तो भूल गई। सर जो भी आता निकालने पिक्चर। नहीं नहीं, मैंने डाउनलोड किया है। हाँ, ये है ट्रिप्सिन 1TRN, ये है। आप लोग शोर ना करें, मुझे सबसे ज्यादा जो गुस्सा आता है वो शोर पर आता है, ठीक है। गुस्सा नहीं आता, आप गुस्सा क्या करूंगा, आप लोग बड़े लोग हैं। अच्छा, ये देखें, ये चीज नजर आ रही है नहीं? हाँ आ रही है सर। हाँ, अब ये ट्रिप्सिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देख रहे हो? जी सर। हाँ, मैं इसको, इसमें वही तकरीबन वही है सर। हाँ नहीं नहीं, तक प्रोटीन के ज्यादातर स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ आप लोग कहेंगे कि ये इस तरह बिल्कुल क्या है, सेम है, लेकिन ये सेम स्ट्रक्चर नहीं होते, ठीक है। इसमें और इसमें मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। चलो, मैं आप लोग, आपने ये कहा तो मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। आप देख ले, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये पेप्सिन का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए, एक अल्फा हेलिक्स है, दूसरा है, और अल्फा हेलिक्स कहाँ पर पड़ा है? और अब इसमें देख ले, इसमें देख ले, तो फर्क इतना ज्यादा होता है। मैं ये तो छोड़ें, एक अमीनो एसिड भी अगर चेंज हो जाए ना, तो इसमें इतना बड़ा फर्क आ जाता है कि आप लोग जी सर। फिर हम क्या कहें कि सारा प्रोटीन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें कितने अमीनो एसिड हैं? जी सर। ग्रीन शेप में 224। 24, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर और दूसरे का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है या डिफरेंट 220। होता है। ये इस जी तरह नहीं सर। है कि आप लोग इसको नजर देख रहे हैं। डिफरेंट है। ये हमारे पास अलग है, ठीक है। मैं इसको जुदा करने का तरीका मुझे भूल गया है, मैं उसको जुदा कर देता हूँ। हाँ, ये है, ठीक है, अब जुदा हो गई। है। अब देख लो आप लोग, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या डिफरेंस है या नहीं है? जी इसको सर देखो, यहाँ पर बिल्कुल एक है। अल्फा हेलिक्स यहाँ जी पर, सर ठीक है। है। तो ये एक दूसरे से ही बिल्कुल वो ज्यादा, बड़ा बहुत वो ज्यादा ही डिफरेंट नहीं है होते हैं, तो ये ये सब गलत कौन बात सा है। सीखा होगा? और अगर आप लोग देख ले, तो पेप्सिन और पेप्सिन तो ट्रिप्सिन दोनों क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है? है ना? दोनों हमारे पास क्या है? है। क्या है? दोनों हमारे क्वाड्री। पास क्या है? हाँ, सर पेप्सिन तो क्वाड्रेंट था ना? दोनों हमारे पेप्सिन पास तो ग्लोबल प्रोटीन है, ठीक है। अब वो मैं तीसरा दिखा देता हूँ। चलो, मैं वो क्या था, इलास्टिन दिखा दिया? इलास्टिन तो नहीं इलास्टिन नहीं हुआ। दिखाया। इंसुलिन का शायद, इंसुलिन का मैंने डाउनलोड नहीं किया। एक और था, एक और आपने बताया था, कौन सा था? कोलेजन। कोलेजन, हाँ कोलेजन, कोलेजन जबरदस्त। बस इसके बाद खत्म करते हैं, आप लोग बोर हो गए शायद। 1B, KB, 1B, 1B, अच्छा ये है, ये है। कोलेजन किस चीज में पाया जाता है? शाबाश बोले। हम्म, सारे सर खामोश। ये तो सर ये वो वाला लग रहा है ना, फाइब्रस लग रहा है कोलाजिन। तो कोलेजन प्लांट्स। फाइब्रस है या नहीं है? कोलेजन किस चीज में पाया जाता है? फिश सर जो होगा सर हाँ, इसमें बोन्स कोलेजन में होगा, कनेक्टिव टिश्यू फिश में में होगा। गोश्त वगैरह में होता है। डेयरी माशाल्लाह, प्रोडक्ट्स में, नहीं एग्स में। सर चीज माशाल्लाह, लग रही है, माशाल्लाह। कनेक्टिव टिश्यू में होगा, सर आपने बोन्स में किसका होगा। पूछा है? ये हेयर कोलाजिन में का ही पूछ होगा। रहे हैं सर। ये हेयर 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 नेल्स पे तो नहीं है?
हाँ क्योंकि हेयर नेल्स सर स्किन में, टेंडन्स में, ब्लड वेसल्स में, कैरेटिन है बोन्स। हाँ क्योंकि टिश्यू इनसोल्युबल है ना, इनसोल्युबल है वाटर ये से। इनसोल्युबल इन वाटर है, ठीक है। और कोलेजन पाया जाता है हमारे पास तो किस चीज में? सर है ना स्किन में, स्किन में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है, टेंडन्स में पाया बोन, जाता है, कार्टिलेज, और टेंडन। कार्टिलेजेस वगैरह में पाया जाता है। ओ देखिए मकसद कहने का ये है कि हमारे पास ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये ज्यादातर उन पार्ट्स में या उन जगहों पर पाया जाता है या उन ऑर्गन्स में पाया जाता है या उन टिश्यूज में पाया जाता है जो कि हमारे पास क्या है, ज्यादातर क्या नॉन है, सॉल्युबल, नॉन सॉल्युबल इन वाटर है, या जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, नहीं ठीक कर है। सकती। तो नहीं हम कर अगर सकते। ये चीजें खाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो टेंडन्स, लिगामेंट्स एक्सेट्रा, इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती। ठीक? नहीं कर हाँ, सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, कोलेजन है, कोलेजन को हमारी बॉडी कोलेजन डाइजेस्ट नहीं कर नहीं कर सकते। सकती। समझ गए? क्लियर हो गया? जी सर। जी जी सर, हाँ, जी सर अब और दिखा दूं या ये काफी है? बस काफी है। काफी बस है सर सर, चलो एक एक इंसुलिन कंफ्यूज हो दिखाता जाएंगे हूँ। सर। इंसुलिन आप लोगों ने कहा था, इंसुलिन जबरदस्त है, जी सर, देखिए। इंसुलिन कर दिखा दें मुझे। हाँ इंसुलिन, एक मिनट, इंसुलिन ट्रिपल हेलिक्स। मैं दिखाता हूँ, बस ये आखिरी होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह है वो कर लें, फिर हम खत्म करेंगे क्लास को। हाँ, एक मिनट। ये है, नजर आ गया? जी सर, इंसुलिन का है हाँ, सर ये। ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं पता है? इसमें सर देखने पड़ेंगे। हम्म? 30 इसमें 51 30 अमीनो है एसिड सर। होते हैं, 51। 51। हाँ 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। समझ गए? 50 जी सर ए एंड बी। सर ये हमें याद रखना क्या जरूरी है जी एमसीक्यूज के लिए माइनर? क्या ये नहीं हमें नहीं याद नहीं, रखना जरूरी? मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि प्रोटीन होता कैसे है, बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ठीक है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, अब आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोटीन बन रहा होता है तो प्राइमरी सीक्वेंस तो आसान है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है उसमें हमारे पास, अब देखिए इंसुलिन में ये क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये कौन तो सा ये है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा है, अल्फा हेलिक्स है अल्फा या बीटा शीट? अल्फा अल्फा हेलिक्स है, ठीक अल्फा है। हेलिक्स। हाँ ठीक है। बीटा अब शीट्स आप बनेंगे। लोग, आप लोग इस चीज को देखें तो इसमें हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है। इंसुलिन में हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बीटा है, शीट्स बन रही है सर इसमें फिर। बीटा शीट्स में नहीं है। अगर आप लोग इसको देखें, नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है सर कि, हाँ जी हाँ, जी सर, नहीं आ इससे रहा आप लोग को ये भी अंदाजा होना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ अल्फा हेलिक्स हो या सिर्फ और सिर्फ बीटा शीट हो, ठीक है। उसमें अल्फा हेलिक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बीटा शीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सर ये फिर एक हो दूसरे के गया ये सामने तो इंसुलिन का। है, जी, एक हो दूसरे के सकते सामने, हैं। एक दूसरे के सामने तो है बीटा कहाँ पर है? शीट जैसे। मुझे तो ये नजर नहीं आ दोनों। रहा। मुझे, चलो मैं यहाँ से देखता हूँ। शो, मैं यहाँ से देख लूंगा फिर बता दूंगा, लेकिन इसमें नहीं है शायद। अगर होगा तो कहीं पर छुपा हुआ होगा, इस तरफ, इस जगह पर होगा या इस जगह पर होगा, ठीक है सर। ये होगा शायद, ये, हाँ ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये वाला है, ये वाला है, और मैं घुमाता हूँ इसको, यहाँ पर शायद होगा, ठीक है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया किसने कवर किया है? अल्फा। अल्फा हेलिक्स ने, अल्फा हेलिक्स ठीक है। अल्फा समझ गए? क्लियर हेलिक्स। हो गया? जुबेर आपने जो बताया था वो इसमें बेसिकली है हमारे पास था जी सर। अमाइनो एसिड्स थे।